हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मौर्य मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, जहां पे हर रोज आपको एक नया वीडियो अलग अलग टॉपिक्स का दिया जाता है। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का हम लोग चौथा लेक्चर देख रहे हैं। 3 क्लास पहले हो चुका है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। डिफरेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग आज देखेंगे। पिछला क्लास में हम बेसिक आपको डिफरेंशिएशन का बताए थे। बेसिक में आपको बताए थे कि डिफरेंशिएशन का रूल क्या है। दो फंक्शन का जोड़ या घटाव रहे तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। यदि कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट के साथ गुणा में है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। यदि दो फंक्शन का गुणा है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, और यदि दो फंक्शन का भाग है तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इस पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे थे। आज हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे, जो कि 12th क्लास का फर्स्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। पहला नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे दो या दो से ज्यादा फंक्शन कंपोज होता है, उन दोनों फंक्शंस या दो से ज्यादा फंक्शंस का कंपोजिशन होता है, उस तरह के फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले हम लोग कंपोजिट फंक्शन के बारे में जान लें कि कंपोजिट फंक्शन कहते किसको हैं। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन जब पढ़िएगा तो उसमें आप कंपोजिट फंक्शन पढ़िएगा, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। लेट y equal to f of x and y equal to g of x be two functions whose composition is possible. जिसका कंपोजिशन पॉसिबल है, देन f of g of x, जिसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। देखिएगा, पहले ये जान लीजिए कि इसको दर्शाते कैसे हैं। f सर्किल g ये एक कंपोजिट फंक्शन है। यहाँ पे x हम लिख सकते हैं, जो डिफाइंड कुछ ऐसा हुआ है, f of g of x और g सर्किल f g of f of x are कंपोजिट फंक्शन। ये कंपोजिट फंक्शन है, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। देखिए, जैसे एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर है और g ऑफ x बराबर साइन x है। f सर्किल g कैसे निकालेंगे। f सर्किल g ऑफ x इस तरह से निकालते हैं। इसका डेफिनेशन है, डिफाइंड हुआ है f ऑफ g ऑफ x। अब ये क्या कर दिए, तो इसी में आप देख रहे हैं f ऑफ x के जगह पे g ऑफ x आ गया है। यदि आप यहाँ पे g ऑफ x को रखे हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसी फंक्शन f में x के जगह पे g ऑफ x रखा गया है। तो जैसे इधर g ऑफ x रखें, इधर भी रखेंगे x के जगह पे, तो g ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। और g ऑफ x है क्या, तो g ऑफ x साइन x है। साइन x का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x,
मतलब एफ सर्किल जी फंक्शन आया साइन स्क्वायर एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उसके लिए कुछ ट्रिक्स पे हम बात कर लेते हैं। ट्रिक्स देखते हैं। पहला नंबर, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट रहे या कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। रिस्पेक्ट कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स है या फिर एक्स पे पावर 3 है, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, तो ये हमेशा वेरिएबल इसके रिस्पेक्ट में होगा। रिस्पेक्ट का मतलब है जो नीचे लिखते हैं एक्स, ये इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। दूसरा ट्रिक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन अपने गोद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। गोद कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि लॉग है और इसके गोद में साइन एक्स है और इसे डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, मगर ये होगा नहीं। लॉगरिथमिक फंक्शन आया तो गोद के रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं होगा। लॉग साइन एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन है, गोद में है साइन एक्स, तो साइन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। बैलेंस करने के लिए इसे ऊपर लिख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी गोद के रेस्पेक्ट में होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है साइन, तो गोद के रेस्पेक्ट में होता है, इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में। जब dx आ जाए तो आपका काम हो गया होता है। इसको कटा दीजिएगा तो वही आ जाएगा, बैलेंस्ड है, कहीं दिक्कत नहीं है। इसको और इसको काट देंगे तो यही आ जाएगा फिर से, इसलिए ये सही है। लॉग का डेरिवेटिव जानते हैं आप, इसको आगे बढ़ाएंगे। लॉग का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में होता है, गोद के रेस्पेक्ट में होता है, और ये होता है 1 जो गोद में है। तो यहाँ 1 जो गोद में है साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डायरेक्ट आप जानते हैं कोस एक्स, तो कोस बाय साइन कॉट एक्स हो गया। इस प्रकार से दूसरा ट्रिक काम करता है। तीसरा ट्रिक क्या है, तीसरा ट्रिक है, ये जो देख रहे हैं ना, ये रूट है। रूट हमेशा अपने अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, जो रूट के अंदर होगा ना, अंदर वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंशिएशन जो है एक प्रोसेस है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है उस प्रोसेस को करना।
वर्ब है। डिफरेंशिएट का मतलब है कि डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव निकालो। तो डेरिवेटिव जो निकालने का प्रोसेस प्रक्रिया है उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो देखिएगा डिफरेंशिएट का यहाँ मतलब हम लोग समझे। रूट हमेशा अंदर वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। तो यहाँ रूट है, मान लीजिए ऐसा कुछ, log x स्क्वायर। जैसे रूट आया और बोल रहा है x के रेस्पेक्ट में करिए, लेकिन होगा नहीं, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं जानते हैं ना। तो रूट हमेशा गोद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, सॉरी अंदर वाले के रेस्पेक्ट में। तो बताइए रूट के अंदर में कौन है? ये भी है, लेकिन पूरा रूट के अंदर पूरा log x स्क्वायर है। तो log x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर लिख दें log x स्क्वायर। आपको बताए पिछले ट्रिक में, दूसरा नंबर ट्रिक में, कि log हमेशा गोद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। तो गोद में तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। फिर इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर लिख दें। जब तक dx ना आ जाए तब तक चलते रहेंगे। वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, पहला ट्रिक को याद करिए। वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट हमेशा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। तो वेरिएबल यहाँ x है, x के रेस्पेक्ट में हो गया, dx आ गया, रहने देंगे। अब डिफरेंशिएशन हम देखेंगे कि कैसे होगा। तो रूट का डेरिवेटिव, आप ऐसा कुछ जानते हैं, रूट x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, अंदर वाला के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और ये होता है 1/2 रूट अंदर वाला। यहाँ भी होगा 1/2 रूट का डेरिवेटिव गोद के रेस्पेक्ट में, सॉरी अंदर वाले के रेस्पेक्ट में, 1/2 रूट अंदर वाला, अंदर में जो है लिख दीजिए log x स्क्वायर इंटू। अभी इसे x स्क्वायर से रूट को खत्म मत कर दीजिएगा, क्योंकि रूट पूरे पे है और स्क्वायर पूरे पे नहीं है, सिर्फ x पे है। log का डेरिवेटिव अभी बताए हैं, log x होता तो 1/x होता, मगर x नहीं ना है, x के जगह पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर हम लिखेंगे। वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव यही रह जाता है, बस पावर गुना में आता है और पावर में एक घट जाता है। तो इस 2 से ये 2 को कटा दें और लिखें, तो ऊपर में ये x बचा, एक ठो पावर में एक बचा है, तो x बाय नीचे में क्या बचा, ये x स्क्वायर इंटू रूट अंडर log x स्क्वायर। ऐसा एक x कट जाएगा तो बचेगा 1/x रूट अंडर log x स्क्वायर। ऐसा आ गया डेरिवेटिव। जो प्राप्त हो रहा है वो डेरिवेटिव मिल रहा है। ये जो प्रक्रिया, जो काम, बहुत सारा काम न करे, बहुत सारा काम किए, इस काम के करने के प्रोसेस को, ये प्रक्रिया को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। और यहाँ डेरिवेटिव हमें मिल गया। अगला ट्रिक है, ये भी जान ही लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मगर समझ लीजिए। 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस का जोड़ घटाव, गुना और भाग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। पहले ही आपको बताए थे कि 2 फंक्शन का जोड़ या घटाव कैसे डिफरेंशिएट होता है, तो उसमें x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करके बताएं। तो इसका मतलब है कि 2 फंक्शन का जोड़ घटाव x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, 2 फंक्शन का गुना भी x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करना है पिछले वीडियो में बताए हैं। 2 फंक्शन का जोड़ भाग रहे तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये भी पिछले वीडियो में हम बात किए थे। अब आगे बात करते हैं। कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे ट्रिक देख रहे थे। कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन का ट्रिक हम लोग देख लिए। अब सवाल पे चलते हैं।
क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा जाता है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में निम्नलिखित को डिफरेंशिएट करना है। पहला नंबर है साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा नंबर है रूट अंडर 10x, तीसरा नंबर है e पे पावर 4x, और चौथा नंबर है, तीसरे तक रहने देते हैं फिर लिखेंगे आगे। पहला नंबर देखिए, हमें डिफरेंशिएट करना है इसे x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट। तो करते हैं, डिफरेंशियल मशीन है, यहाँ x लिखे मतलब फ्रेम सेट हो गया है कि x के रेस्पेक्ट में करना है। डाला में डालिएगा, डिफरेंशिएट होकर निकलेगा, प्रोसेस जो लगे। साइन स्क्वायर एक्स, देखिए डिफरेंशिएट करने के लिए हम चल दिए हैं साइन स्क्वायर एक्स को, डेरिवेटिव मिलेगा डिफरेंशिएट होने के बाद, वो प्रोसीजर एक प्रोसेस होगा यहाँ पे जिसको डिफरेंशिएशन कहेंगे। देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर तो लिखा ही जा सकता है, इसी चीज को तो ऐसे दर्शाया जाता है, साइन एक्स का होल स्क्वायर को ही साइन स्क्वायर एक्स लिखा जाता है। हम लिख दिए साइन एक्स का होल स्क्वायर तो हो गया। यहाँ देखिए बाबू, एक्स वेरिएबल है तो साइन एक्स भी वेरिएबल हुआ, और वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट आपको स्पष्ट दिख रहा है। आपको पहला ट्रिक में ही बताए कि वेरिएबल पे पावर जैसे कांस्टेंट आए तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, मतलब साइन एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएट होगा, लिख दी। गलत बात है, डी एक्स था डी साइन एक्स लिख देना तो गलत है, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर लिखते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गोद के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, तो यहाँ गोद में एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। साइन एक्स का होल स्क्वायर है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, और होता कितना है तो यही रह जाता है, बस पावर गुणा में आता है और पावर में एक घट जाता है, गुना। साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में तो डायरेक्ट आप जानते हैं कॉस एक्स होता है, ये 2 साइन एक्स पे पावर 1 बचा है, तो इसका मतलब ये साइन एक्स ही है इंटू ये कॉस एक्स है। आप इसको जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता था साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे एक्स है, हो गया डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव मिल गया हमें। ये प्रोसेस डिफरेंशिएशन है और डेरिवेटिव यहाँ मिला। डिफरेंशिएट मतलब यहाँ बोलता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित को डिफरेंशिएट कर दो, एक ऑर्डर दे रहा है, काम है ना, तो ये वर्ब हुआ ना। ऐसे आप इंग्लिश में यूज करते हैं, ऐसे बोलते हैं गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे बोलते हैं, मतलब एक बोलते हैं बीवेयर द डॉग, उसी तरह का कुछ वर्ब है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करना मतलब एक वर्ब है, तो डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि डेरिवेटिव निकाल दो, डिफरेंशिएट का मतलब होता है डेरिवेटिव निकाल दो, डेरिवेटिव निकालना, इसी को वर्ब बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर पे चलते हैं, तो जगह नहीं है मिटा देते हैं। सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड नंबर को। हमें डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में करने बोला था, डिफरेंशियल मशीन में यहाँ सेट एक्स करना है, ये डिफरेंशियल मशीन है रूट अंडर 10x। चलिए इसे आगे लेके बढ़ते हैं, रूट अंडर, ब्रैकेट लिखने का कोई महत्व नहीं है इसलिए हटा देते हैं, रूट अंडर 10x का डेरिवेटिव
हम लिखना चाह रहे हैं। तो रूट जैसे आया, पहले तो रूट आया ना, तो रूट जैसे आया वो अपने अंदर वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो अंदर में 10x है, इसके रेस्पेक्ट में होगा, फिर इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखे। अब पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो कोस के रेस्पेक्ट में होता है, तो ये x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। रूट का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/2 रूट। कैसे हम ये जाने, याद आपको बोले थे कर लेने, रूट x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में बताए हैं 1/2 रूट x हो जाता है। यहाँ पे x नहीं है अंदर में, यहाँ पे 10x है अंदर में, तो जो अंदर में रहेगा x के जगह पे रहेगा वही यहाँ पे होगा 10x इंटू 10x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x होता है। इस प्रकार हम इसे आगे लिख सकते हैं, इसके नीचे 1, ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से गुना होगा, सेक स्क्वायर x बाय 2 रूट अंडर 10x, इतना आप लिख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा तो भरपूर कोशिश है कि आप समझ जाए, छोटे छोटा बात को भी बताते हैं। और आप भी मेहनती हैं, घर पे रोज मेहनत कर रहे होंगे, यदि नहीं कर रहे होंगे तब दिक्कत है। रोज आप वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, पीछे का भी कंसेप्ट यदि भूल रहे हैं तो पीछे का वीडियो देखिए, जिससे कि आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। सिस्टम थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, दोपहर का टाइम है, खाना वाना खा के आदमी थोड़ा रेस्ट करता है, लेकिन रेस्ट हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बारिश आने वाला है, यस तूफान आने वाला है और अंधेरा हो जाएगा तो लाइट कम हो जाएगा, लाइट कम होगा तो वीडियो बनाने में दिक्कत होगा, इसलिए हम पहले ही वीडियो बना ले रहे हैं। दोपहर का टाइम है, बना लेते हैं। आप लोग तो कभी भी देख सकते हैं, इसलिए YouTube पे अपलोड करते हैं कि आप फिर से देख पाए वीडियो को। तो इसलिए हम YouTube पे कर रहे हैं, नहीं तो हम भी गूगल मीट पे कर लेते या फिर जूम ऐप पे कर लेते। हम इस पे इसीलिए कर रहे हैं कि आप पीछे जाके देख सकें, 1 बार 2 बार देखें, जिससे कि आपका बेहतर कंसेप्ट बन पाए। जो चीज छूट जाता है एक बार, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो आप कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए और दोस्तों में शेयर थोड़ा सा जरूर कर दीजिएगा ना। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, तीसरा नंबर था, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है आपको ये सब कंसेप्ट में। e पे पावर 4x dx, इसे डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे? e पे पावर 4x dx है, तो आप देख रहे हैं ये तो e कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू 2.71 कुछ इस तरह से होता है, हमको भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 2.71 कुछ इस तरह का होता है वैल्यू। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे पावर देखिए वेरिएबल है, 4 वेरिएबल नहीं मगर x तो वेरिएबल है, 4 के साथ गुणा होकर वो भी वेरिएबल हो गया। तो e पे पावर 4x मतलब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। तो वेरिएबल कौन है यहाँ? 4x है। फिर इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर लिखे, अब ये x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, 2 फंक्शन का गुणा है, x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा डिफरेंशिएट। 4 बाहर होने वाला है, dx बाई dx कटने वाला है, आप समझ रहे हैं। e पे पावर x कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, e पे पावर x का डेरिवेटिव आपको बताए हैं, e पे पावर x ही रह जाता है, यहाँ भी वही रह जाएगा। e पे पावर x नहीं 4x है, तो e पे पावर 4x रह जाएगा, इनटू इस 4 कांस्टेंट को बाहर करेंगे, dx बाई dx कैंसिल हो जाएगा, बचा 4, 4 इससे गुणा होके 4 e पे पावर 4x हो गया। मिल गया हमें डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट करने का मतलब है डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशिएट करना एक काम है और डेरिवेटिव उससे निकल के आता है काम करने पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आगे अपने पास सवाल है इसी प्रकार,
differentiate the following with respect to x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। नीचे जो फंक्शंस लिखने वाले हैं, पहला नंबर है रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, दूसरा नंबर है टेन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तीसरा नंबर है लॉग साइन 3x। इनको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कितना डेरिवेटिव मिलता है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें डेरिवेटिव मिलेगा रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। अब तक आप समझ गए होंगे कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहां लिखा हुआ है। तो इसे डिफरेंशिएट करना था एक्स के रेस्पेक्ट में, और एक्स के रेस्पेक्ट में ये होगा नहीं, क्योंकि रूट है तो अंदर वाले के रेस्पेक्ट में होगा, इसलिए अंदर वाले के रेस्पेक्ट में करते हैं। अंदर में है साइन एक्स स्क्वायर, बैलेंस करने के लिए इसी को ऊपर लिख देंगे डी साइन एक्स स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आया, आप ये मत सोचिए कि वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट आ गया। पहले देखिए कौन आया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो गोद के रेस्पेक्ट में। गोद में है एक्स स्क्वायर है, फिर बैलेंस करने के लिए इसे ऊपर लिखेंगे। अब वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट आया, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट इसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। जब dx आ जाए तो आगे अब नहीं बढ़ना है आपको। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट हो जाता है। रूट के अंदर वही होता है जो यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, गोद के रेस्पेक्ट में हुआ है, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाता है, और जो गोद में होता है ना वही यहाँ लिखा जाता है। तो गोद में एक्स स्क्वायर है इंटू वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है, और वो होता है यही, बस पावर गुणा में आता है और पावर में एक घट जाता है। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा एक्स पे पावर 1 मतलब x, और यहाँ साइन एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू सॉरी साइन एक्स स्क्वायर नहीं था, कॉस एक्स स्क्वायर है, और नीचे में बचा है रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। ये रहा डेरिवेटिव इस फंक्शन का। अगला सवाल है, इसे डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। हमें डिफरेंशिएट करना है टेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। टेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये होगा, 10 है अपने गोद के रेस्पेक्ट में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गोद के रेस्पेक्ट में होता है, तो गोद में ये है, इसके रेस्पेक्ट में कर दिए। बैलेंस करने के लिए इसे ऊपर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। दो फंक्शन का जोड़ है, ये एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ भी रहे वो एक्स के रेस्पेक्ट में होता है। दो फंक्शन का या दो से ज्यादा का भी जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ भी रहे तो वो एक्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएट होता है। 10 का डेरिवेटिव बाबू आप जानते हैं, 10 का डेरिवेटिव गोद के रेस्पेक्ट में होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में गोद के रेस्पेक्ट में होगा, और वो सेक स्क्वायर होता है, जो गोद में रहता है वो यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी 10 का डेरिवेटिव गोद के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर हो जाएगा, और जो गोद में है उसे यहाँ लिखा जाएगा इनटू। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे दोनों फंक्शंस को। दो फंक्शंस का जोड़ था इसलिए अलग अलग डिफरेंशिएट होगा। आपको बताए हैं दो फंक्शन का जोड़ कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लेने का कारण क्या था, तो ये पूरा टर्म इसके साथ गुना में था, इससे ये आया है तो इसके साथ
इसका जो आने वाला है वो गुना में होना चाहिए। तो यहाँ सिर्फ ये वाला टर्म गुना में लग रहा है, ब्रैकेट लेंगे तब पूरा टर्म गुना में आएगा। सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का इसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो यहाँ है उसी के रेस्पेक्ट में यही रह जाएगा, बस पावर गुना में आएगा, पावर में 1 घट जाएगा, प्लस कांस्टेंट है 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पे देखिए 2x पे पावर 1 है तो ये 2x लिखा जा सकता है। अब इसे यहाँ पे छोड़ देंगे तो लग रहा है कि ये वाला टर्म इससे गुना में, इसलिए पहले इसी को ला देते हैं। तो 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये रहा डेरिवेटिव। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर में log sin 3x को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। log sin 3x को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो देखिएगा डिफरेंशियल मशीन तो है ये है अपने पास, x के रेस्पेक्ट में ये दर्शा रहा है कि डिफरेंशिएट करना है, डाला छोड़ दिया है, डाला भी बनाइए दे। किसको डिफरेंशिएट करना है? तो log sin 3x को डिफरेंशिएट करना है। हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, हटा देते हैं, सिंगल टर्म है इसलिए जरूरत नहीं। डाल दिए हैं डाला में, अब डिफरेंशिएट होगा x के रेस्पेक्ट में। तो प्रोसीजर हम शुरू करते हैं। प्रोसेस log sin 3x लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब देखिए हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका x के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट कुछ नहीं जानते, इसलिए हमको तरीके से काम करना पड़ रहा है। log का डेरिवेटिव गोद के रेस्पेक्ट में होता है, तो log है तो गोद के रेस्पेक्ट में करेंगे। गोद में है sin 3x गुना दिए, इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर लिखेंगे d sin 3x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले है तो ये भी गोद के रेस्पेक्ट में होता है, 3x के रेस्पेक्ट में होगा, बैलेंस करने के लिए फिर इसे यहाँ लिखेंगे। अब ये x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, कांस्टेंट गुना है तो ये बाहर हो जाएगा, dx बाय dx कट जाएगा। log का डेरिवेटिव 1 बाय जो गोद में रहता है वो होता है, log का डेरिवेटिव जो गोद में रहता है ना वो नीचे में आता है। log का डेरिवेटिव में 1 बाय जो गोद है, तो गोद में है sin 3x लिख दिए गुना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, ये गोद के रेस्पेक्ट में होता है और ये cos हो जाता है, और जो गोद में रहता है उसे लिखा जाता है। 3 के यहाँ कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, dx बाय dx कट जाएगा। अब देखते हैं तो 3 इंटू cos 3x बाय sin 3x। cos 3x बाय sin 3x को हम और भी छोटा करके लिख सकते हैं cot 3x। इस प्रकार डेरिवेटिव हमें तीसरा का भी मिल गया। आगे बढ़ते हैं फिर। साइन रूट एक्स साइन कॉस 10x इन्हीं दोनों को देखते हैं पहले, या फिर इसमें भी रूट लगा लीजिए, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये सवाल है अपने पास, शुरू करते हैं। लॉग भी लगा सकते थे, जो बहुत सारा सवाल ना बनेगा। पहला नंबर, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। साइन रूट x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मगर होगा नहीं। हमें देखना होगा कि कौन सा फंक्शन आ रहा है। तो पहले देखना है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको अपने गोद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। ट्रिक में सारा बात बताया गया है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में ये है ना, तो इसी के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। फिर इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, और अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर से आया, वो भी गोद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। फिर बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखेंगे रूट अंदर वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, लिख दिए। साइन का डेरिवेटिव कॉस गोद में जो है लिख देंगे, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस गोद में जो है लिख देंगे। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट अंदर में जो है उसे लिख देंगे। तो ये फाइनली, अब इससे इसको मत कटा दीजिएगा, ये पूरा एक साथ होता है, तो ये गुना में नहीं है, यहाँ इसके साथ जो कटा दीजिएगा। तो आपके पास आया cos रूट एक्स इंटू cos साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, ऐसा। ये हो गया डेरिवेटिव हमारा इसका। दूसरा नंबर देखते हैं। इस तरह के सवाल से घबराना नहीं है, जितना हम आपको टूल्स दिए हैं उसी का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा बनेगा। कोई सवाल में दिक्कत ही नहीं आएगा, घबराना भी नहीं है। सेकेंड नंबर देखते हैं। डिफरेंशिएट करना है साइन कॉस रूट अंडर 10x को x के रेस्पेक्ट में। साइन कॉस रूट अंडर 10x है, ये x के रेस्पेक्ट में तो होगा ही नहीं, किसके रेस्पेक्ट में होगा? तो देखिए कौन सा फंक्शन पहले आया, कॉस, साइन आया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अपने गोद के रेस्पेक्ट में होगा, तो गोद में ये पूरा ना है, इसीलिए यहाँ कॉस रूट 10x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। गलत बात है, dx था, d इतना लिखना तो गलत, बैलेंस करने के लिए यहाँ लिख देते हैं d cot cos रूट 10x। अब देखिए cos आया, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अपने गोद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। cos के गोद में 10x नहीं है, रूट अंडर 10x है। फिर इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर लिखे रूट अंडर 10x, रूट अंडर 10x, रूट आया ना पहले, रूट किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? तो अंदर वाले के रेस्पेक्ट में लिखे। फिर बैलेंस करने के लिए ऊपर लिखे 10x। 10x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 10, ये गोद के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तब तक चलना है जब तक कि dx ना आ जाए, बार बार बोल रहे हैं इस बात को। साइन का डेरिवेटिव कॉस जो गोद में है उतार दीजिए, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ब्रैकेट लिए इसलिए कि दो चिन्ह एक साथ नहीं रहता, ब्रैकेट ले लिए, माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन जो गोद में है उसे लिख दिया जाता है। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट जो अंदर में है उसे लिख दिया जाता है। 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर। चलिए कोई चीज कट वट नहीं रहा है, इसे अच्छे से हम लिखते हैं। ऊपर में ये है और ये है, नीचे में सिर्फ ये है। तो यहां से शुरू करते हैं, माइनस sec स्क्वायर x, पहले उसी को लिख देते हैं, फिर माइनस तो लिख ही दिया, गुणा होगा तो माइनस में आएगा, साइन रूट अंडर 10x इंटू कॉस रूट 10x। आप सोच रहे होंगे कि सर आप उधर से क्यों शुरू करते हैं, छोटा पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप कहीं भी लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 10x। तो इस तरह से हम लोग इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकाल लिए। ये बहुत बड़ा है, बड़ा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा छोटा क्या, आपको बनाने से मतलब है। देखिए बनता है कि नहीं, नहीं बने तब हम जिम्मेवार हैं। यदि हमारा सारा चीज रखें, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत आगे डिफरेंशिएशन बढ़ चुका है, छोटा सा चीज चला है और आपको देखना है सिर्फ थोड़ा सा चीज।
क्या देखना है? फॉर्मूला देख लेना है डिफरेंशिएशन का जो 13 लिखा है, 4 रूल देख लेना है और ये ट्रिक देख लेना, बस। ज्यादा है क्या? यदि अभी आपको ज्यादा ये लग रहा है तब तो छोड़ ही दीजिए। यदि अभी आपको हल्का लग रहा है तो ये मत भूलिए कि यही सब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाएगा। इसलिए अभी से आप इस पे ध्यान दीजिए, याद रखिएगा। जितने फॉर्मूले हैं देखते रहिएगा। आप ब्रह्मा जी के भतीजा नहीं लगते हैं, बतवा बुझिए। आप कोनो ब्रह्मा जी का भतीजा नहीं है जो कि साक्षात ब्रह्मा जी हाथ रख देंगे या फिर कुछ ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला है, चमत्कार होगा और आप विद्वान हो जाइएगा। मेहनत तो आप ही को करना है। तो आप लोग जितने फॉर्मूला बताए गए हैं उन सभी को याद रखिए। जितना रूल है उसको ध्यान देते रहिए। पढ़ना है, बस एक बार पढ़ना है। रोज एक बार पढ़ने में क्या जाता है? हम थोड़े ना बोल रहे हैं याद करिए, याद तो रह जाएगा। आप बार बार देखिएगा तो याद रह जाएगा, इसलिए बार बार उसे देखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन का कंपोजिट फंक्शन जो है इसके एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज पे ही बेस्ड सवाल था, आप आज बनाइएगा। HW लिख लीजिए। डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जहां मिलेगा उसको बनाइएगा। हम आपको नीचे लिख देंगे, अभी लिखा हुआ आने लगा होगा कि किस एक्सरसाइज को बनाना है, उसी को आप बनाइएगा। HW रहा, और जितना हो सके उतना कोशिश करिए। मेरे लिए भी थोड़ा सा कोशिश करिए कि लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर दीजिए। क्या क्या बोलता है लोग, और सब चीज देखते हैं ना, गाना वाना में बोलता है वही वाला हम भी बोलेंगे, कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय।